तो 100% का सवाल ये कि दीदी और दिल्ली का क्या करेंगे राहुल। दरअसल दिल्ली और कोलकाता में मोदी विरोधी गठबंधन बनाने की सबसे बड़े जलसे किए गए। केजरीवाल ने मंच सजाया, दीदी ने मंच सजाया, लेकिन महागठबंधन को लेकर सबसे ज्यादा अड़चन इन्हीं दो राज्यों में देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल में गठबंधन को लेकर अपने पत्ते छुपा लिए हैं। राहुल ने न तो गठजोड़ का कोई दावा किया, न ही संभावनाओं को खत्म होने दिया। और यही है आज की हमारी सुबह की ब्रेकिंग न्यूज। देखिए विस्तार से। We have a commitment that we are all going to work together to defeat the BJP. आज जनता का पास हमारा मंत्री यही होगा, नरेंद्र मोदी हटाओ, देश बचाओ। कांग्रेस को इस देश का मिजाज समझ लेना चाहिए। ये चुनाव मोदी जी को हराने के लिए है। Delhi and in Bengal, that is not decided at all. सियासी मंचों पर शक्ति प्रदर्शन, नारेबाजी और बयानबाजी के बाद शरद पवार के घर मोदी विरोध को ठोस बुनियाद देने के लिए बैठक हुई, लेकिन असमंजस के बादल फिर भी छटे नहीं। यूपी में एसपी बीएसपी ने कांग्रेस को भाव नहीं दिया, तो कांग्रेस दिल्ली और पश्चिम बंगाल को लेकर अपना कलेजा मजबूत नहीं कर पा रही है। दिल्ली और बंगाल में गठबंधन के लिए राहुल हाँ भी नहीं कर रहे और ना भी नहीं। पॉजिटिव साइड ये है कि साथ लड़ने की संभावनाओं को राहुल ने खत्म नहीं किया है। We've all agreed that we are going to start a conversation about a common minimum program. We're going to start putting together the pieces, and that discussion is now beginning. And we have a commitment that we are all going to work together to defeat the BJP. We will cooperate, but we will compete with each other as well. ओके तो यानी आम आदमी पार्टी और अभी उस पे कोई in Delhi and in Bengal, that is not decided at all. दिल्ली की कांग्रेस यूनिट केजरीवाल से गले मिलने का विरोध कर रही है, तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के कद्दावर अधीर रंजन चौधरी पानी पी पी कर ममता को कोस रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि शरद पवार के घर हुई बैठक में जब राहुल और केजरीवाल को साथ लड़कर मिलने को कहा गया, तो केजरीवाल बैठक से निकलकर चले गए, जिन्हें वापस बुलाकर लड़ने का दोबारा आग्रह किया गया। खटास मीटिंग से पहले ही सामने आ गई थी, जब केजरीवाल ने कांग्रेस को संभल जाने की नसीहत दे डाली थी। कांग्रेस को इस देश का मिजाज समझ लेना चाहिए। ये चुनाव मोदी जी को हराने के लिए है। कांग्रेस अगर इसको ना समझ के, सब लोग चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए, पूरे देश के अंदर चाहते हैं, तो अगर कांग्रेस इसको नहीं समझेगी तो देश के लोग इस बात को समझ जाएंगे और देश के लोग फिर कांग्रेस को भी मजा चखाएंगे। कोलकाता की रैली में दीदी अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुकी है, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी महागठबंधन की रैली बुलाकर अनुष्ठान पूरा कर दिया है। शरद पवार की सरपरस्ती में हुई बैठक में सभी दलों ने चुनाव से पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 26-27 फरवरी को पवार के घर विपक्षी दलों की फिर बैठक होगी, जिसमें इस प्रोग्राम पर चर्चा की जाएगी। ममता तो चुनाव से पहले ही गठबंधन बना लेने की अपील कर रही है। नेशनल लेवल में हम लोग एक साथ में काम करेंगे। तीसरी बात यह है, हम लोग कॉमन मिनिमम एजेंडा प्रोग्राम हम लोग तैयार करेंगे। चौथी बात यह है कि हम लोगों ने प्री पोल अलायंस कर लेंगे, जैसे इलेक्शन का बाद कोई दिक्कत ना हो। और जनता का पास हमारा मंत्री यही होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार को हटाइए, बीजेपी को सरकार को हटाइए, जनता का सरकार ले आइए। इधर महाराष्ट्र में शरद पवार और कांग्रेस के बीच सीटों के तालमेल की बात फाइनल स्टेज तक पहुंच चुकी है। महागठबंधन के मल्टी स्टारर शो में राज ठाकरे को भी शामिल करने की कोशिश चल रही है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो चुन के आने की हमें विश्वास है, उस सारे कैंडिडेट्स को खड़ा करने की वहाँ कॉन्टेस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। जो अच्छे नाम है, शायद सभी लोग वहाँ कॉन्टेस्ट करने की आवश्यकता हमें महसूस होती है, हम उनको कह रहे हैं। राज्यों में कट्टर विरोधी केंद्र में एक साथ कैसे आएंगे, और आए भी तो क्या दोस्ती का आधार सिर्फ मोदी विरोध ही होगा? सवाल ढेरों हैं और वक्त बहुत कम। विनय सिंह के साथ अमित कुमार, न्यूज 24। तो ये रैली हो चुकी और आइए हम सीधा रुक करते हैं। पवन मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर अधिक बातचीत के लिए जानकारी के साथ। पवन, एक एजेंडा तय है, मोदी को हटाना है, ये सभी मानते हैं। महागठबंधन के जो तमाम नेता हैं, जो सहयोगी दल हैं, वो सभी मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि आखिर कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में और दिल्ली में क्या रोक रहा है, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या फिर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, इससे गठबंधन करने से?
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो महागठबंधन तैयार है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जैसा कहा गया कि सारे विपक्षी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं। बार बार खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि मैं अकेला ही सब पे भारी हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से कल आपने देखा होगा, जगह जगह पोस्टर भी लगाए गए थे ममता बनर्जी को लेकर के, एक तंज भी कसा गया था कि दीदी आप मुस्कुराइए कि आप दिल्ली में हैं, आप खुलकर यहाँ अपनी बातें आप रख सकती हैं। तो ये कहा गया कि बीजेपी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया दिल्ली के अलग अलग जगहों पर। लेकिन अब पहले पश्चिम बंगाल में रैली, अब जो है दिल्ली में रैली जो हुई है, और सारे अगर देखा जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा भी इस रैली में शामिल हुए थे, जो कि लगातार बीजेपी के खिलाफ बगावती तेवर उन्होंने अपनाया है। तो कई ऐसी छोटी से लेकर बड़ी पार्टियां जो है महागठबंधन के लिए खास तैयार है और सरकार के खिलाफ एकजुट हो चुकी है। तो एक संदेश के देने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है भारी बहुमत से उनकी जीत होगी। लेकिन बीजेपी को अभी भरोसा है कि 400 के से अधिक सीट वो पार कर जाएगी। ऐसा उन्हें लग रहा है कि उनका जो वोट बैंक है वो तो वोट बैंक रहेगा ही। लेकिन इसमें अगर देखा जाए, पश्चिम बंगाल की रैली की बात कहें या फिर दिल्ली की रैली की बात कहें या आने वाले समय में अगर रैली हो सकती है, तो कांग्रेस जो है हमेशा अपने आप को अपना भी दिखाना चाहती है वजूद की वो अकेली एक लार्जेस्ट पार्टी है, नेशनल पार्टी है, वो रीजनल पार्टी तो है नहीं। तो लोगों से ये उन्हें लग रहा है कि जो छोटी पार्टियां हैं वो उनके साथ आ सकती हैं, तो फिर एक महागठबंधन और ज्यादा मजबूत कारगर हो सकता है, जैसा लखनऊ में प्रियंका गांधी ने किया दूसरे दलों से जो गठबंधन करने के लिए जा रही हैं। तो ऐसे मामले में लग रहा है कि आने वाले समय में जो दीदी एक मोदी हटाओ का जो नारा दे रही हैं, लोगों को एकजुट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए एक संदेश जरूर है। अच्छा।